बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग कोर्स का 8th लेक्चर है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ज़ीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज ही इस ट्रेनिंग सीरीज़ का हिस्सा बने। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डेटा टाइम में मौजूद इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनमें हम सीखेंगे किस तरह से टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट किया जाता है। फ्लैश फिल के बारे में बताऊंगा, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन और डेटा कंसोलिडेशन के बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम सीखते हैं टेक्स्ट को कॉलम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, फर्स्ट 7th लेक्चर के अंदर हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, इन 3 टैब्स को कवर किया और उसके अलावा व्यूअर्स डेटा टैब में से हमने सॉर्ट और फिल्टर और एडवांस फिल्टर को भी कवर कर लिया है। आज की वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम डेटा टूल्स में टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा कंसोलिडेशन, डेटा वैलिडेशन और डेटा कंसोलिडेशन के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम सीखते हैं टेक्स्ट को कॉलम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। व्यूअर्स, 2013 में एक ये फीचर लॉन्च हुआ है एमएस एक्सेल के अंदर, टेक्स्ट टू कॉलम। इसके ज़रिए से हम मिनटों के अंदर टेक्स्ट को, एक सेल में मौजूद टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है एक सेल के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है और एम्प्लॉय आईडी भी है। तो व्यूअर्स, अब हम करना क्या चाहते हैं, हम इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी को अलग करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने जस्ट एक सेल के अंदर सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है और अगले सेल के अंदर हमने लिखना है लास्ट नेम और यहाँ लिखना है एम्प्लॉय आईडी 01। ये हम तीनों में लिख दिया है। तो अब हम करेंगे क्या, व्यूअर्स, नीचे वाले सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हाईलाइट कलर आ गया है ऑटोमेटिकली, इसको हम नो फिल कर देते हैं। अब व्यूअर्स, हमने करना क्या है, तीनों सेल्स में हमने लिखने के बाद नीचे वाले सेल पर क्लिक करना है और कंट्रोल ई, इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ई के ज़रिए से आप फ्लैश फिल कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल ई प्रेस किया है व्यूअर्स, यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है, चारों टेक्स्ट चारों सेल्स के अंदर मोहम्मद, जुहेब, तैमूर, आसिम और मोहम्मद, ये फर्स्ट नेम्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉपी हो गए हैं। व्यूअर्स, इसी तरह अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर मौजूद लास्ट नेम भी यहाँ पर कॉपी हो गए हैं। इसी तरह व्यूअर्स, हम यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और ये हमारा काम मुकम्मल हो चुका। व्यूअर्स, इसका एक और तरीका भी है, आप डेटा टाइम में जाएं और यहाँ पर फ्लैश फिल पर क्लिक करें तो भी आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप फ्लैश फिल कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। इसके अलावा भी व्यूअर्स और भी इसकी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर फ्लैश फिल को हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक मुकम्मल ट्यूटोरियल चैनल पर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप फ्लैश फिल का मुकम्मल ट्यूटोरियल देख सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम सीखते हैं टेक्स्ट को कॉलम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर एक ही सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा है, मोहम्मद उस्मान सोल्ड 300 यूनिट्स ऑफ प्रिंटर एट द रेट 4500 पाकिस्तानी रुपीज़ ईच टू एबीसी कंपनी। इस तरह हमारा ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस की सूरत में एक ही लाइन में लिखा हुआ है। अब हमने इस तमाम को टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है कॉलम्स के अंदर अलग-अलग। तो हम क्या करेंगे व्यूअर्स, हम जाएंगे डाटा के अंदर, यहाँ पर हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर। व्यूअर्स, ये टेक्स्ट टू कॉलम का स्टेप 1 ऑफ 3 एक विज़ार्ड ओपन हो गया है। इसके अंदर आपने क्लिक करना है डिलिमिटेड पर। डिलिमिटेड में होता क्या है, कैरेक्टर सच एज कॉमा और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड। व्यूअर्स, यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है वो स्पेस है। आप देख सकते हैं हर वर्ड के बाद स्पेस मौजूद है। तो हम यहाँ डिलिमिटेड पर क्लिक करेंगे, हमारे पास कॉमन कैरेक्टर है, इस वजह से नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर जो कॉमन कैरेक्टर है उसको टिक कर देना आपने। इस वक्त हमारे पास, हम स्पेस से अलग करना चाहते हैं। जैसे ही मैं स्पेस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे हर स्पेस के बाद एक लाइन इंसर्ट हो गई है। तो हमने करना भी यही है कि हर स्पेस के बाद जो टेक्स्ट है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। अभी इसके कॉलम बन चुके हैं। अब हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यूअर्स मैं डेस्टिनेशन दूंगा, मैं कहाँ पर रिजल्ट चाहता हूँ। मैं यहाँ पर रिजल्ट चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इससे आगे रिजल्ट चाहता हूँ और मैं यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम का तमाम जो टेक्स्ट है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसमें से अपनी मर्जी का टेक्स्ट को उठाकर और उसको अपनी शीट में पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें चाहिए, हम इस तरह से इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, कंट्रोल वी। इस तरह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इस तरह हमें चाहिए यूनिट्स, हम यहाँ से यूनिट्स को उठा लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसके बाद हमें चाहिए कि एक यूनिट कितने का सेल हुआ, और सॉरी, इसके बाद हमें चाहिए कि ये किस किस चीज़ जो प्रोडक्ट है वो क्या है। तो इसको भी आप कॉपी कर लें, इसको आप यहाँ पर कॉपी करें और यूनिट्स को इधर कॉपी करें। इसके बाद कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी, और इस तरह इसका जो रेट है वो भी आप कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और इसी तरह व्यूअर्स आगे अगर कंपनी का नेम आपने लिखना है वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स आप अपनी एक मुकम्मल डाटा टेबल बना सकते हैं। अगर आपके पास जो टेक्स्ट है वो एक ही टेक्स्ट के एक ही सेल के अंदर मौजूद है तो आप उसको इजीली कॉलम्स में कन्वर्ट करके और अपनी मर्जी का कोई भी टेबल आप डिज़ाइन बना सकते हैं उसका। तो व्यूअर्स ये था टेक्स्ट टू कॉलम फ्लैश फिल के बारे में बताया। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं इसके बारे में तो व्यूअर्स चैनल पर लिंक मौजूद है। फ्लैश फिल की डिस्क्रिप्शन, फ्लैश फिल के बारे में भी वीडियो मुकम्मल मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके अलावा व्यूअर्स टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में भी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर इन दोनों को सीख सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यूअर्स रिमूव डुप्लीकेट। तो यहाँ पर हमने कवर किया टेक्स्ट टू कॉलम फ्लैश फिल, अब हम चलते हैं रिमूव डुप्लीकेट की तरफ। तो व्यूअर्स अगर आपके डाटा के अंदर आप जानना चाहते हैं कि कोई डुप्लीकेट एंट्री तो एक दफ़ा से ज़्यादा एंटर नहीं हो गई, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसमें मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा हाईलाइट किस तरह करना है और उसको रिमूव किस तरह करना है। तो हाईलाइट करना पहले सिखा देता हूँ। आप डाटा को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम देख लेते हैं व्यूअर्स, ये तो डाटा तो सारा का सारा जनरल डाटा है, जबकि ये जो कॉलम्स हैं एम्प्लॉई आईडी का और ये है ये कॉमन कॉलम नहीं है, तो ये यूनिक कॉलम्स हैं। तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डुप्लीकेट हमें ढूंढना हो। यहाँ पर आप होम टैब में क्लिक करें और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेट पर क्लिक करें और यहाँ से आप क्लिक करें न्यू रूल। न्यू रूल पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने डिटेक्ट किया, आप देख सकते हैं इस वक्त 104 का जो रिकॉर्ड है और जो 107 का रिकॉर्ड है व्यूअर्स, ये डुप्लीकेट है। ये आप देख सकते हैं 104 का रिकॉर्ड भी दोबारा आ रहा है और 107 का रिकॉर्ड भी दोबारा आ रहा है। अब यहाँ पर हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिटेक्ट कर लिया है। अब इसको हमें रिमूव करना है। तो आप कहीं भी सेल पर क्लिक करें टेबल के अंदर और आप डाटा टैब में जाएं और यहाँ से क्लिक करें रिमूव डुप्लीकेट्स। तो व्यूअर्स ये की डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट वन और मोर कॉलम्स दैट कंटेन डुप्लीकेट्स। वो कॉलम सेलेक्ट करें जो डुप्लीकेट रखते हैं। तो इसके अंदर व्यूअर्स हम अनसेलेक्ट करेंगे ऑल, और एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट मौजूद है। हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की बेस पर भी तमाम डुप्लीकेट्स को डिलीट कर सकते हैं उससे रिलेटेड डाटा को। तो एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ओके, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ डायलॉग बॉक्स आ गया यहाँ पर कि टू डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 10 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो व्यूअर्स यहाँ पर सिर्फ मैंने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया था और उसकी बेस पर उसने तमाम रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। व्यूअर्स अगर आप एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ किसी और सेल को भी यहाँ पर किसी और कॉलम के हेडर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय भी कर देता हूँ और एम्प्लॉय आईडी भी कर देता हूँ, तो इससे काम होगा व्यूअर्स। तो ये आप देख सकते हैं दो उसने फाइंड की हैं और डिलीट हो गई हैं। तो व्यूअर्स अगर आपका डाटा सैकड़ों की तादाद में मौजूद हो, सैकड़ों एंट्रीज पर मुश्तमिल हो, तो आप इजीली उनके अंदर मौजूद डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं ताकि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को से बचा जा सके। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर मैं डाटा वैलिडेशन अगर मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ना हो, तो मैं यहाँ न्यू रूल पर जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा फॉर्मेट यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट पर फॉर्मेट लगा दूंगा। जैसे ही डुप्लीकेट हम एंटर करेंगे तो वहाँ पर उसका होगा क्या, सेल हमारा रेड फिल हो जाएगा। ओके ओके, अब मैंने यहाँ पर ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब जैसे ही मैं कोई और एंट्री करता हूँ, जैसे मैं 107 की एंट्री पहले हो चुकी है, 107 जैसे ही एंटर करूँगा, एंटर दबाते ही वो रेड हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस एम्प्लॉई का हमने पहले से डाटा एंटर किया हुआ है। तो व्यूअर्स इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यू को दाखिल होने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है डाटा वैलिडेशन। व्यूअर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू में जब मैंने आपको लेक्चर्स की सीरीज शुरू करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको मार्कशीट बनाना सिखाई। तो यहाँ पर एक मार्कशीट हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर हम डाटा वैलिडेशन के मुख्तलिफ टूल को लगाने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स डाटा वैलिडेशन से होता क्या है, डाटा वैलिडेशन से हम किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपने सेल्स पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैथ, इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इनके अंदर जो मार्क्स हैं वो 0 से लेकर 100 तक हैं, यानी मिनिमम मार्क्स 0 और मैक्सिमम 100। तो हम चाहते हैं अगर हमारे पास एंट्री करते हुए कभी गलती से 100 से ज़्यादा मार्क्स लिखे जाएँ या माइनस में मार्क्स लिखे जाएँ तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप इनको सेलेक्ट करेंगे मार्क्स की रेंज को। आप जाएंगे डाटा टैब में, यहाँ पर क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन के आइकॉन पर। इस वक्त व्यूअर्स मैं बताता चलूँ, इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप प्रीवियस कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस मुख्तलिफ हो सकती हैं थोड़ी सी। तो
बहरहाल जब आप इसे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स यही खुलेगा जो यहाँ पर ओपन हुआ है। इसके अंदर से व्यूअर्स यहाँ पर ये क्या है, ये होल नंबर्स हैं। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे होल नंबर्स, मिनिमम मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर इसके 3 टाइप होते हैं, एक सेटिंग का होता है, दूसरा होता है इनपुट मैसेज का। इनपुट मैसेज क्या होता है व्यूअर्स, अगर आप 0 या 100 के दरमियान नंबर नहीं लिखते बल्कि 101 लिख देते हैं, 120 लिख देते हैं या माइनस में लिख देते हैं, तो एक मैसेज यहाँ पर लगा होता है साथ ही, वो हमें ये बताता है कि आपने इस सेल के अंदर एंट्री करनी क्या है। तो उस मैसेज को भी यहाँ से आप कर दें, अमेंट, यहाँ लिखते हैं अलर्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 0 to 100। ये इस वक्त हमने इनपुट मैसेज सेट कर दिया। व्यूअर्स, एरर अलर्ट, अगर आप 100 से ज़्यादा मार्क्स दाखिल करने की कोशिश करेंगे तो एकदम से आपके पास एक एरर मैसेज आएगा, इसको हम कहते हैं एरर अलर्ट। इसको भी हम अपनी मर्जी के साथ अमेंड कर सकते हैं। यहाँ भी मैं ये लिख देता हूँ, टाइप मार्क्स 0 to 100। ओके, मैं ओके पर क्लिक करता हूँ व्यूअर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहे हैं इसको कहते हैं इनपुट मैसेज। ये हर सेल पर यहाँ पर शो होगा इनपुट मैसेज। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने सिर्फ सिलेक्शन जो की थी वो इन मार्क्स पर डाटा वैल्यूएशन लागू की थी। तो जब आप मार्कशीट स्टूडेंट्स की बना रहे हो तो आपने इन तमाम कॉलम्स पर डाटा वैल्यूएशन लागू करनी है, ताकि हर सेल पर नीचे भी डाटा वैल्यूएशन लागू हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब मैं अगर 100 से ज़्यादा मार्क्स लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 101, एरर मैसेज आ गया जो हमने टाइप किया था, स्टॉप टाइप मार्क्स बिटवीन 0 to 100। तो ये हमने कस्टम मैसेज टाइप यहाँ पर किया हुआ है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अगेन बताता चलो, जब आप डेटा वैल्यूएशन अपने शीट पर लागू करेंगे तो आपने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, ना कि सेल्स को। अगर आप सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ डेटा वैल्यूएशन सिर्फ उन्हीं सेल्स पर लगेगी। अगेन जब आप नए एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ मालूम नहीं होगा आपने क्या लिखना है। आप देखते, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ से डेटा वैल्यूएशन को रिमूव करता हूँ, यहाँ पर स्टैटिक में जाके क्लियर ऑल, ओके। अब डेटा वैल्यूएशन में लगाता हूँ कंप्लीट यहाँ तक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, नीचे मेरा और टेबल मौजूद है, तो ये टेबल ख़राब होंगे तो मैं नीचे तक लगा देता हूँ, ताकि आपको मालूम हो जब आप नई एंट्री करने वाले हों तो आपके पास मैसेज मौजूद हो। तो यहाँ पर हम जाते हैं अगेन होल नंबर्स, होल नंबर के अंदर मिनिमम 0 मैक्सिमम 100, इनपुट मैसेज यहाँ लिख देते हैं अलर्ट टाइप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 0 to 100। यहाँ पर हम एरर अलर्ट भी देते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, आप स्टॉप लिख, स्टॉप 0 to टाइप मार्क्स बिटवीन 0 to 100। ओके पर क्लिक करें। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर अब नीचे जो जो सेल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं उन तमाम पर वैल्यूएशन लागू हुई है। मैं कोई नई एंट्री करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 एंट्री करता हूँ, मोहम्मद अली डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर कुछ भी देखें व्यूअर्स, जैसे ही मैं सेल पर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये जो मैसेज है इनपुट मैसेज वो शो हो जाता है। यहाँ पर मुझे मालूम होगा कि मैंने मार्क्स को 0 से 100 लिखना है। तो व्यूअर्स, इस सूरत हाल के अंदर अब आप अपने डाटा के अंदर वैल्यूएशन लागू कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट था व्यूअर्स। यहाँ पर सेकंड में देखते हैं क्या है। यहाँ पर यहाँ सेकंड में मौजूद है डेसिमल। तो व्यूअर्स, डेसिमल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहाँ हम परसेंटेज के हवाले से वैलिडेशन लगानी हो तो हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डाटा मौजूद है, इसके अंदर व्यूअर्स एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ, एज, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डिपार्टमेंट, सैलरी, और यहाँ पर एक हम नया कॉलम ऐड करेंगे इंसेंटिव का। हम 6% इंसेंटिव देंगे एम्प्लॉयज़ को। तो व्यूअर्स, इस सूरत हाल के अंदर हम डाटा वैलिडेशन लगाएंगे वो डेसिमल डाटा वैलिडेशन यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर इस सेल पर हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें डाटा वैलिडेशन लगानी हो। व्यूअर्स, अगेन आपको बताता चलूँ, आप इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ताकि हर नई आने वाली एंट्री के ऊपर डाटा वैलिडेशन लागू हो जाए। कॉलम को सिलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन जाएँ, यस पर क्लिक करें। यहाँ से आपने जाना है डेसिमल, और डेसिमल के अंदर व्यूअर्स यहाँ पर आप जाएंगे लेस देन और इक्वल टू, यानी हम 6% के बराबर या उससे कम इंसेंटिव दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इसके ऊपर हम वैलिडेशन लगाएंगे और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल। ये जो सेल है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस वक्त ये जिसके ऊपर मैं लगाने लगा हूँ, ये है H50। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा H50 मल्टीप्लाई बाय 6%। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है व्यूअर्स, इस वक्त जो सैलरी का
जो फर्स्ट सेल है जहाँ 55,000 लिखा है, इसका जो कॉलम का हेडर है वो है एच, आप देख सकते हैं ऊपर एच, और यहाँ पर ये जो रो है, ये रो है 50 नंबर रो, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल H50 मल्टीप्लाई बाय 6%। यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये डाटा वैलिडेशन लग गई है व्यूअर्स। अब अगेन यहाँ पर हुआ क्या है, जो हमने पहले डाटा वैलिडेशन लगाई है उसका जो यहाँ पर एरर अलर्ट है वो भी शो हो रहा है। तो ज़रूरी ये है कि आप इसको वैलिडेशन को यहाँ से ख़त्म करके सिर्फ कॉलम पर लगाएं, लेकिन जब आप ओरिजिनल डाटा एंटर कर रहे हों तो आप यहाँ पर वैलिडेशन कंप्लीट टेबल पर लगाएंगे, कंप्लीट कॉलम पर लगाएंगे। अब देखें यहाँ पर सारी ये एरर अलर्ट शो हो रहा है। हम इस कॉलम को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे, ओके, और यहाँ पर ये ख़त्म होगी। अब व्यूअर्स हम सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जहाँ तक हमें डाटा को एंटर करना है। डाटा वैलिडेशन पर जाएँ, डाटा पर क्लिक करें, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर आपने डेसिमल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने करना है लेस देन और इक्वल टू, जो भी आप क्राइटेरिया सेट करना चाहें। मैं लेस देन का करता हूँ, यानी मैं 6% और इससे कम इंसेंटिव दे सकता हूँ अपने एम्प्लॉइज़ को, इससे ज़्यादा 6% से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वल, यहाँ पर जो फर्स्ट सेल है वो है H50, H50, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल H50 मल्टीप्लाई बाय 6%, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ओके। ये डाटा वैलिडेशन लग चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसका फार्मूला लगाता हूँ जो मैंने डाटा वैलिडेशन सेट की है। मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 6%, एंटर। तो व्यूअर्स ये 3300 यहाँ पर निकल आया है। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर डाटा वैलिडेशन सेट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इंसेंटिव 6% से ज़्यादा देना चाहूँ, इवन 6.1% भी करूँगा, तो ये एरर मैसेज आ कि यहाँ पर हमने वैलिडेशन लगा दी है, हमने वैलिडेशन सेट की है कि हम 0 से 6% तक इंसेंटिव दे सकते हैं। तो व्यूअर्स ये जो एरर मैसेज शो हो रहा है इसको भी आप अमेंड कर सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका पहले बताया है। इसका तरीकाकार क्या होगा, आप यहाँ पर अगेन जाएंगे, ये डाटा वैलिडेशन सेट है, यहाँ पर एरर अलर्ट में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टॉप इंसेंटिव मस्ट बी बिटवीन 0 to 6% ओनली, ओके व्यूअर्स। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 6% से ज़्यादा किसी एम्प्लॉई को दूंगा, यहाँ 7 करते हैं, एंटर कर मैसेज आएगा जो मैंने यहाँ पर सेट किया है, एरर मैसेज स्टॉप इंसेंटिव मस्ट बी बिटवीन 0 to 6%। व्यूअर्स इस डेसिमल सूरत हाल के अंदर आप ये वैलिडेशन लगाएंगे। तो व्यूअर्स नेक्स्ट वैलिडेशन देखते हैं इसमें क्या मौजूद है। नेक्स्ट है व्यूअर्स यहाँ पर लिस्ट। तो व्यूअर्स लिस्ट किस वक्त मेंटेन करते हैं, व्यूअर्स अगर कोई एक ही डाटा आपको बार बार एंटर करना हो तो हम डाटा वैलिडेशन के थ्रू उसकी लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रीजन है, तो रीजन यहाँ पर है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर आप डाटा वैलिडेशन की जिस तरह से लिस्ट मेंटेन की है, मुझे यहाँ पर आसानी हो जाती है। मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ और जब भी डाटा एंटर करने वाला हूँ तो मैं इस लिस्ट में से सिलेक्ट करके अपने डाटा को टाइप कर सकता हूँ। इसी तरह व्यूअर्स ये प्रोडक्ट की लिस्ट भी यहाँ बनी हुई है, तो मैं एक लिस्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आपको अगेन बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे क्लियर ऑल, ओके। अब व्यूअर्स आपने क्या करना है, यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद व्यूअर्स डाटा वैलिडेशन पर जाना है और डाटा वैलिडेशन में से आपने यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करना है। व्यूअर्स ये लिस्ट वाला इस वक्त बॉक्स यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अंदर से व्यूअर्स सोर्स देना आपने, अगर आपके पास लिस्ट पहले से बनी हुई है तो आप सोर्स दे दें, अदरवाइज यहाँ पर टाइप कर दें। टाइप कर देंगे हम यहाँ पर जो जो यहाँ पर हमारे पास हमें ऑप्शंस चाहिए, तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं कीबोर्ड, कोमे के साथ आपने लिखना है, स्पेस दबानी है, माउस, प्रिंटर, एलसीडी, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, स्पीकर। व्यूअर्स ये हमने लिस्ट यहाँ पर लिख दी है। अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट बन चुकी है। हमने जस्ट इस लिस्ट पर क्लिक करना है और अपनी मर्जी की यहाँ पर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह हमारा बहुत सा टाइम सेव होगा व्यूअर्स। अब यहाँ पर ये लिस्ट सिर्फ बनी है और बाकी सेल्स पर नहीं बनी। आपने क्या करना है, जब आप शीट जब बनाने लगेंगे उस वक्त वैलिडेशन लागू करेंगे, कंट्रोल सी करके बाकी सेल्स पर अप्लाई कर देना है जहाँ तक आपने डाटा को एंटर करना हो। तो इस तरह आप उसको अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ तक इसको अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल वी। अब तो ये मैंने कंट्रोल सी से जब इसको कॉपी किया है तो यहाँ पर हार्ड डिस्क पहले से लिखा हुआ था, तो इसको आप करेंगे क्या,
यहाँ से आप डिलीट कर देंगे और जो जो प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट करने हो आप जस्ट इस लिस्ट पर क्लिक करके उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। इससे आपका बहुत सा टाइम सेव हो सकता है। तो व्यूअर्स ये था डाटा वैलिडेशन में के ज़रिए से लिस्ट को मेंटेन करना। व्यूअर्स अगर आप इसके बारे में भी कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो एक डायनेमिक लिस्ट होती है डाटा वैलिडेशन के थ्रू क्रिएट करना डायनेमिक लिस्ट, तो उसके बारे में एक मुकम्मल ट्यूटोरियल चैनल पर मौजूद है। अगर आप डायनेमिक लिस्ट मेंटेन करना चाहते हैं डाटा वैलिडेशन के थ्रू तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या मौजूद है। इसके बाद है यहाँ पर लिस्ट के बाद है डेट एंड टाइम। तो व्यूअर्स डेट एंड टाइम पर डाटा वैलिडेशन लागू करनी है, जैसे ये डेट मौजूद है यहाँ पर तो आप इजीली कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, यहाँ पर व्यूअर्स इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं डेट का। यहाँ पर 00 आ रहे हैं, ये शॉर्ट डेट इसको कर लेते हैं शॉर्ट डेट। और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाके कस्टम पे जाके इसको आपने कर देना है $y ताकि ईयर मुकम्मल हो जाए। ओके, अब यहाँ से ईयर मुकम्मल है। व्यूअर्स यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन लगानी है तो आप इजीली लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा, अगर आप डेट ऑफ बर्थ पे डाटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, यानी एम्प्लॉई की इस वक्त यहाँ पर हम चल जाते हैं इस लिस्ट पर मार्क्स वाले कर। तो व्यूअर्स इसके अंदर हम डाटा वैलिडेशन सेट करते हैं। पहले इसको मैं जाकर इसके ईयर्स को मुकम्मल कर लेता हूँ। तो इस कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है, डाटा पर जाना है, डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है डेट पर। और डेट के अंदर व्यूअर्स यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख सकते हैं, यानी कब से कब तक की आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। तो इस तरह से वैलिडेशन यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो व्यूअर्स हम यहाँ पर जो वैलिडेशन है वो डेट के बजाय एज पर लगाते हैं। पहले मैं आपको डेट पर ही लगाना सिखाता हूँ। स्टार्ट डेट यहाँ लिख देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं जनवरी 2000 से लेकर यहाँ हम कर देते हैं 31 दिसंबर 2010। ओके व्यूअर्स इस पर वैलिडेशन लग चुकी है। अब मैं इसके अंदर ही डाटा यहाँ पर लिख सकता हूँ यकम जनवरी 2000 से लेकर, और यहाँ पर मैं 31/12/2010 तक का डाटा लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9 फरवरी 998, देख सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा है डाटा तो यहाँ पर एरर मैसेज शो हो गया है। तो व्यूअर्स अगर आप स्टूडेंट्स को 18 साल तक के स्टूडेंट्स को यानी दाखिला देना चाहते हैं अपने स्कूल में कॉलेज में, तो इस टाइप वैलिडेशन को आप सेट कर सकते हैं मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के दरमियान। जिस एज में आपने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन सेट करनी हो आप इजीली कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब हमने डेट पर डाटा वैलिडेशन लागू करना सीखी है। अच्छा व्यूअर्स इसी तरह अगर आपने इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो यहाँ पर सेल्स मौजूद हैं जून की। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम इस पर डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। इसके अंदर हम करेंगे क्या, हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन के टैब पर और यहाँ पर इसको पहले हम करेंगे क्लियर ऑल, और फिर मैं अगेन बताता हूँ आपने क्या करना है। डेट पर क्लिक करना है, स्टार्ट डेट करना है यकम जून 2022, एंड डेट करना है 30 जून 2022। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने टाइप करना है डेट बिटवीन यकम जून 2022 से 30 जून 2022। ओके पर क्लिक करें। इस पर डाटा वैलिडेशन लग चुकी है। अगर मैं इसके अंदर, क्योंकि व्यूअर्स ये डाटा इस वक्त मैं जून का सेट कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें जुलाई की डेट लिखता हूँ या मई की डेट लिखता हूँ तो ये एरर मैसेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें लिखता हूँ 31 मई 2022, एरर मैसेज आ गया क्योंकि यहाँ पर हमने वैलिडेशन जून के महीने की सेट की हुई है। इस तरह व्यूअर्स आप टाइम की कर सकते हैं। अगर जो ऑफिस का टाइम है वो 8 बजे से शाम 5 बजे तक है तो आप इस कॉलम के ऊपर डाटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन पर जाएं, यहाँ पर आपने टाइम पर क्लिक करना है और टाइम के अंदर व्यूअर्स यहाँ पर पहले से हमने टाइम डाला हुआ है। आप देख सकते हैं 9 AM से लेकर 5 PM तक। इसके अंदर आपने घंटे और सेकंड भी यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। ओके पर क्लिक करें और व्यूअर्स यहाँ पर अगर मैं 8 बजे का टाइम लिखता हूँ 8 AM, एंटर प्रेस करूंगा, हमारे पास वो एरर मैसेज आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर वैलिडेशन सेट की है 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की। तो व्यूअर्स इस तरह आप टाइम पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन मौजूद है कस्टम की, व्यूअर्स कस्टम नेम्स की, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर है लास्ट में व्यूअर्स
टेक्स्ट लेंथ की। टेक्स्ट लेंथ में होता क्या है व्यूअर्स, अगर आप इस कॉलम के ऊपर टेक्स्ट लेंथ की डाटा वैलिडेशन सेट करना चाहते हैं, यानी कम से कम जो नेम्स हैं वो 3 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होने चाहिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 3 लिख दें, मैक्सिमम 25 लिख दें, ओके पर क्लिक करते हैं। अगर मैं 3 से कम का कोई भी नेम यहाँ पर टाइप करता हूँ तो आ जाएगा। तो व्यूअर्स इस तरह से आप टेक्स्ट की डाटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। व्यूअर्स अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन करता क्या है व्यूअर्स, डाटा कंसोलिडेशन के जरिए से हम एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को आपस में कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ ये 2 टेबल्स लिए हैं, Q1 और दूसरा Q2 की सेल्स ली हैं। मैं इन दोनों टेबल्स को इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो मैनुअली अगर मैं करूँगा तो मैं यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च लिखूँगा और दोनों टेबल्स के सेल्स को जमा करके यहाँ पर लिख दूँगा। तो कंसोलिडेशन की एक ऑप्शन मौजूद है, आप उसके ज़रिए से ये काम आसानी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें डाटा कंसोलिडेशन के अंदर, डाटा टूल्स में इस पर आपने क्लिक करना है डाटा कंसोलिडेशन के अंदर। तो ये डाटा कंसोलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपने यहाँ से फर्स्ट टेबल को ऐड करना है जो आपने कंसोलिडेट करना है। फर्स्ट टेबल हमारा क्या है, Q1 की सेल्स। इसकी रेंज को सिलेक्ट करें और इसको ऐड कर दें। फिर अगेन नेक्स्ट टेबल आपने सेलेक्ट करना है, इसी तरह इसकी रेंज को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से ऐड कर दें। उसके बाद व्यूअर्स आपने लोकेशन सेट करनी है कि कहाँ आपने रिजल्ट देखना है। तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट चाहिए, यहाँ मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स हाँ, यहाँ पर आपने क्या करना है, टॉप रो भी हमें चाहिए, ये टॉप रो है और लेफ्ट कॉलम है। तो टॉप रो भी चाहिए हमें, ये वाली टॉप रो, और ये लेफ्ट कॉलम भी हमें कंप्लीट चाहिए। तो इस दोनों को आपने चेक करना है, ओके पर क्लिक। सोर्स रिसोर्स ओवरलैप द डेस्टिनेशन एरिया। अच्छा व्यूअर्स यहाँ पर अब करना क्या है आपने, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पर हमारे से एक गलती हुई है, वो अगेन मैं आपको बता देता हूँ। डाटा वैलिडेशन पर जाएँ, सॉरी कंसोलिडेशन पर जाएँ और यहाँ पर इनको पहले आप डिलीट कर दें और अगेन मैं आपको बताता हूँ। इसको भी यहाँ से डिलीट करें और इसको भी यहाँ से डिलीट करें। अगेन यहाँ पर जाएं, इसको ऐड करें और इसको ऐड कर दें इस तरह। अगेन इस पर क्लिक करें और इसको ऐड कर दें। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर अगर मैं टॉप रो पर क्लिक नहीं करता, लेफ्ट कॉलम पर क्लिक करता हूँ, भी आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप रो मुकम्मल नहीं आई लेकिन लेफ्ट कॉलम आ गया। तो इस वजह से व्यूअर्स अगेन आपने क्या करना है, कंसोलिडेशन पर जाना है, लेफ्ट कॉलम और टॉप रो दोनों पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका पास ये जो लेफ्ट कॉलम है वो भी आ गया। टॉप रो के अंदर सिर्फ ये मंथ जो है इसको आप मैनुअली टाइप कर लें, इस वक्त ये आपका डाटा कंप्लीट हो चुका है। तो व्यूअर्स ये इसने जनवरी की सेल को जमा कर दिया, देख सकते हैं 25 और 26 कितना हो गया 51, यहाँ पर 51 आ गया। 30 और 38 कितना हो गया 68, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सम हमारा शो हो रहा है, एवरेज सारा कुछ। तो व्यूअर्स इस तरह से आप डाटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। डाटा कंसोलिडेशन के ज़रिए से आप थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स को एक ही कमांड में तमाम को कंसोलिडेट कर सकते हैं। व्यूअर्स ये था आज का ट्यूटोरियल। इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने डाटा टैब में मौजूद डाटा टूल्स की मुकम्मल ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया। टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन एंड डाटा कंसोलिडेशन। व्यूअर्स अगर आप टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन और डाटा कंसोलिडेशन के मुकम्मल अलग-अलग ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इन पांचों ट्यूटोरियल्स की वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वहाँ पर मैंने तफसील के साथ इसको डिस्कस किया है। तो व्यूअर्स ये था लेक्चर 8। इस MS एक्सेल को ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सीखने के लिए आज ही इस सीरीज़ का हिस्सा बने और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।